बच्चों, आज मैं क्लास 2 का मेरी पुस्तक, ठीक है, द्वितीय श्रेणी, ठीक है, ये होगा अगस्त में जो होने वाली एग्जाम का एक मॉडल सेट है। ठीक है, इसी तरह से परीक्षा में आने की संभावना है, हो सके इसमें से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, आप इस तरह का इसको कर लोगे, इसी तरह से पेपर परीक्षा में रहेंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो शुरू करके देखते हैं, शुरू करना है। ठीक है, अब देखो शुरू क्या करना है यहाँ पर, ये अब देखो सेकेंड समेटिव इवोल्यूशन 2025। ठीक है, फुल मार्क्स 30, क्लास 2 हिंदी, टाइम रहेगा 40 मिनट। यहाँ अपना नाम लिखना है या सेक्शन या रोल नंबर। ठीक है, ठीक उत्तर चुनकर लिखो, जो इसमें ठीक उत्तर होगा सही उसमें क्या कर चुनकर लिखो, नहीं टिक करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर लिखना तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, फिर भी क्या करें हम लोग टिक लगा देंगे। तो हमारे गांव में कोई किसी का, क्या दो ऑप्शन है, पराया या अपना नहीं है, तो उत्तर क्या होगा, पराया या अपना, तो उत्तर होगा पराया। हमारे गांव में कोई किसी का पराया नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ख नंबर, हमारा गांव छोटा या बड़ा है, तो हमारा गांव छोटा है, कि ये छोटा में यहाँ का है। ठीक है, ये ऊपर से लगाया गया, यानी कि ये होगा ये, हमारा गांव हमारी माता या दोस्त के समान है, हमारा गांव किसके समान है, माता का समान है। ठीक है, अब देखो देखो बच्चों, घर नंबर खेत भरे धान है, पानी भरे झील, सूरज या चांद की किरणों की झिलमिलाती है, तो किससे किरणें, सूरज का या चांद का, तो उत्तर क्या होगा, चांद का। ठीक है, इसका होगा चांद का किरण। अब ये हम लोग क्या करेंगे, स्तंभ को मिलाओ, कौन स्तंभ, का स्तंभ और बी स्तंभ जो दिया गया है इसको मिलाना। हम पहले ही मिला कर रखे आप लोगों के लिए, क्योंकि ये समझाने में आप लोगों को सुविधा होगी। ठीक है, देखो बच्चों, कर्म, कर्म माने होता है काम करना, कर्म जैसे करते हैं हम लोग, उसका हो काम करना। श्रवण, श्रवण माने होता है सुनना, श्रवण क्या होता है, सुनना। आनंदित, आनंदित में खुश होना, तो यहाँ खुशी लिखा। ठीक है, आनंदित माने खुश होना, खुशी। और देखो भर्म, भर्म माने भूल, भर्म हो जाता है जिस तरह से वो फूल। तो ये हम लोग का ये रहा, ये आप लोग रहा, ये आप लोग एक दो बार देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, याद कर लोगे, हो सके इसमें परीक्षा में आने की संभावना हो। ठीक है, अब देखो विलोम या उल्टा शब्द लिखो, कोई चार लिखना है, यहाँ भी चार, कोई चार नंबर, यहाँ कितना नंबर, यहाँ चार, यानी सभी में चार चार नंबर है। देखो विलोम शब्द में उल्टा, पास का दूर, यानी जो पास में है उसको क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो खुशी का दुखी, खुशी क्या होता है, दुखी। दिन का रात, दिन का क्या होगा, रात। और ऊपर का नीचे, ये हम लोग का होगा क्या, विलोम शब्द या विपरीत शब्द या उल्टा शब्द, कुछ एक। ठीक है, अब ये हो गया हम लोग का। अब देखो नीचे दिए, नीचे गलती है, इधर से मत रहो। ठीक है, नीचे दिए शब्दों से वाक्य बनाओ। ठीक है, ये जो वाक्य दिया गया है प्रत्येक में दो दो नंबर है, यानी दो दो नंबर के मिलेगा आप लोग को, प्रत्येक में दो दो नंबर है, वो वाक्य बनाना। ये एक तरह से मैं समझाने के लिए आप लोग बनाया, हो सके इससे आप लोग अच्छा बनाओगे, इससे आप छोटा बनाओगे और सुंदर है। कोई जरूरी नहीं कि जो हम लिखे हो वही लिखना है, आप लोग को सिर्फ आप लोग को ये देख के समझ लेना है। हो सकता है आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन अपने से बना के लिखोगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ जस्ट समझने के लिए आप लोग को दिया है, ये लिखने से कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो वाक्य बनाना है। घर, मेरा घर बहुत सुंदर है, क्या बोला है कि मेरा घर बहुत सुंदर है। हवा, आज बहुत ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रविवार, दिन में क्या दिन है, तो रविवार मेरा सबसे अच्छा दिन है, रविवार क्या है उसके लिए सबसे अच्छा दिन है। फल, सेहत के लिए फल खाना जरूरी है, सेहत माने शरीर स्वस्थ रहने के लिए, सेहत इसको बोला गया, शरीर को स्वस्थ सेहत बोला गया। फल खाएं, शरीर का स्वस्थ रहेगा। अब देखो यहाँ दो चीज दिया है, गाय या हाथी के बारे में 5 वाक्य बनाओ, कितने बनाओ, 5, सब में दो दो मिलेगा। देखो इसमें भी दो दो नंबर है, इसमें भी दो दो नंबर है। ठीक है, कोई 5 लिखना है। ठीक, अब देखो एक नंबर, गाय एक पालतू पशु है, पालतू माने घर में जो पालने वाला पशु, जिसको पालतू में जो घर में पालते हैं उसको पालतू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर गाय हमें दूध देती है,
यह दूध दे यह हमें दूध देती है, यह माने गाय हो गया, ठीक है। गाय हमें दूध देती है। गाय को घास और चारा बहुत पसंद है। गाय को क्या खाना पसंद है? घास और चारा। गाय का बछड़ा बहुत प्यारा होता है। जो गाय है उसका बछड़ा बहुत प्यारा होता है। अब देखो, तुम्हारा 5 हमारे जी हमारे हम सॉरी सॉरी गाय हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। गाय क्या है? हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। अब देखो बच्चों, ये तो हो गया हम लोग का। अब ये क्या है इसमें? ये हम लोग का इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश को देखते हम लोग करते हैं। अब सेकेंड समेटिव इवोल्यूशन 2025 क्लास 2 है। ये इंग्लिश है, ठीक। ये एक सेट मॉडल सेट है। टाइम ज़्यादा 40 मिनट हम लोग रहेगा, ठीक। आइए क्या करना, फुल मार्क्स 30। यहाँ नाम लिखना है, यहाँ सेक्शन, यहाँ रोल नंबर, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ो। एक नंबर, रीड द सेंटेंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सेंटेंस को क्या करना, हम लोग पढ़ना है और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लोग खोजेंगे। ये सेंटेंस को पढ़ने के बाद हम लोग खोज के उसमें से क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा देता हूँ, आप लोग समझ के लिखोगे, ठीक है। ये समझ के लिखोगे। अब उसके बाद देखो, सेकेंड समेटिव इवोल्यूशन 2025 कक्षा कितना 2, फुल मार्क्स 30 नंबर रहेगा। इंग्लिश से टाइम रहेगा 40 मिनट। यहाँ अपना नाम लिखना है या सेक्शन या रोल नंबर लिखना है, ठीक है। अब हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने के बाद क्या करना है, इसको लिखना है, ऐसे प्रश्न तो रखना है। एक नंबर, ए रीड द सेंटेंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे या उससे हम लोग को क्वेश्चन को लिखना है। इंसेक्ट आर स्मॉल, ठीक है। कीड़े छोटे होते हैं। ऑल इंसेक्ट हैव 6 लेग्स, सभी कीड़ों के 6 पैर होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंसेक्ट कैन फ्लाई, अधिकतर कीड़े उड़ सकते हैं। अब देखो, दे हैव विंग्स, और सभी के पंख होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट आर इन द वर्ल्ड वी लिव इन, ठीक है। अब बोला गया है कीड़े हमारे आसपास दुनिया में रहते हैं। दे आर इन द गार्डन, वे बगीचे में होते हैं। दे आर इन द डेजर्ट, वे रेगिस्तान में होते हैं। दे आर इन द हिल, वे पहाड़ों में होते हैं। दे आर एवरीवेयर, वे हर जगह होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो सही है के सामने क्या करना है, सही का चिन्ह लिखा है। इन इंसेक्ट आर बिग स्मॉल या हग। इंसेक्ट क्या होता है, बड़ा छोटा या विशाल। देखो, तो इंसेक्ट क्या लिखा है पे, स्मॉल। तो लोग यहाँ पर इसने इंसेक्ट स्मॉल, ठीक है। ऑल इंसेक्ट हैव 6 4 या 5 लेग। तो यहाँ देखो लिखा ऑल इंसेक्ट हैव 6 लेग। कितना लिखा है, 6 लेग लिखा। अब देखो, मोस्ट या नो ऑल इंसेक्ट कैन फ्लाई। तो मोस्ट इंसेक्ट कैन फ्लाई, ठीक है। अब ये तो हम लोग को हो गया है। अब देखो नीचे, रीड द सेंटेंस एंड क्लोज एंड फिल इन द बॉक्सेस गिव बिलो। यहाँ पर जो दिया है क्लोज में होता है खाली जगह, इसको पढ़कर बॉक्स में से भरना है, ठीक है। इवनिंग ऑन वन इवनिंग द बेटल वांट टू सम मनी हनी, ठीक है। क्या कहना, हनी के बारे में बोला गया। तो बोला एक शाम भिंगुर को शहद चाहिए, ठीक है। द बेटल कॉल द ग्लोवाम, वो जुगनू को बुलाया, ठीक है। द ग्लोवाम कम आउट विथ लाइट, वो अपने संग क्या लेकर आया, रोशनी लेकर आया। टुगेदर दे हैव वेंट टू द हिप्स, दोनों मिलकर मधुमक्खी हिप्स ए बी, दोनों मिलकर मधुमक्खी की छत्ते पर की और गए। ऑन द वे, उसी रास्ता में, दे हेयर द साउंड ऑफ क्रिकेट, उसी रास्ता से किसकी आवाज़ आई थी, उसी रास्ता झिंगुर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है, ए क्रिकेट मेक ए साउंड, देखो साउंड है ना, साउंड, ठीक है। ए ग्लो वर्म गिवन लाइट, वो क्या देता है हम लोग को, लाइट देता है। ए बी कलेक्ट हनी, बी कलेक्ट मैंने होता है मक्खी से क्या हम लोग कलेक्ट कर जमा करते हैं। हनी में से होता है मधु, शहद, इसको बोलता हूँ। मैच द वेजिटेबल विथ
दियर कलर, जो यहाँ पर वेजिटेबल का नाम दिया गया और कलर्स का नाम दिया, वो क्या करना मिलाना। पोटैटो, पोटैटो आलू, आलू का कलर कैसा होता है ब्राउन। चिल्ली का रेड कैसा होता है रेड। केबेज का कैसा होता है कलर ग्रीन, यानी पत्ता गोभी का रंग होता है ग्रीन। ब्रिंजल, ब्रिंजल में बैगन होता है, इसका रंग कैसा होता है बैगनी। ठीक है, तो वायलेट दिया है। अब यहाँ क्या करना है दिस एंड दिस और दिज का प्रयोग करना है। देखो जो एक वस्तु के लिए आता है वह सिंगुलर नंबर में ये लगता है दिस, और जब बहुत वचन के लिए आता है दोज दिज, दिस दिज। ठीक है, दिस इज ए पेन, दोज दोज दिज आर 4 की, दिज आर 5 कैट्स, दिस इज ए लॉयन। तो इसका मतलब क्या होता है 5 है, इसलिए हम लोग दिज दिज लगाए। आई दिस मैंने एक। अब देखो यहाँ क्या करना, राइट ए पैराग्राफ काउ एंड एलिफेंट। कोई 3 सेंटेंस निकला, किसके ऊपर गाय के ऊपर लिखो या हाथी के ऊपर लिखो। तो गाय के ऊपर दोनों लिखे, आपको जो सुविधा लगे उसको लिख लोगे। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। ठीक है, इट्स गिव अस मिल्क, ये हमें दूध देती है। इट इज ए जेंटल एंड काइंड एम्स। ठीक है, एनी एंड्स। अब देखो यहाँ पर एलिफेंट, द एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। यहाँ पर एनिमल में जानवर होगा। ठीक है, वो बहुत बड़ा जानवर है। अगर इट हैज ए लॉन्ग स्ट्रक, इसके सूर होते हैं। ठीक है, लॉन्ग लंबा, उसके बाद लंबा। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्पफुल, जो बहुत ही मजबूत और सहायता पूर्वक होती है। ठीक है, अब हम लोग देखो नीचे मैथ करते हैं। देखो ये मैथ जो है इसको करते हैं। देखो एक का छोटे से बड़े या आरोही क्रम में सजाओ। जो छोटा है उसको क्या करना, छोटे से बड़े में सजाओ। इसमें से देखो यहाँ 85 85 है, 85 96 77 66 60। सबसे छोटा कौन हम लोग का यहाँ पर है, सबसे जो छोटा है हम लोग यहाँ पर, वो जो छोटा है वो देखना है। तो छोटा हम लोग कौन सा है, यह 60 है, तो 60 लिखेंगे यहाँ पर। उसके 66, यह 66, यह 77 77 लिखेंगे यहाँ पर। उसके 85, उसके बाद क्या लिखे 96। ये छोटे से बड़े हम लोग सजा के लिखे, ये 4 नंबर मिले। अब देखो यहाँ दोनों बड़े से छोटे अवरोही क्रम में सजाओ, बड़े से। अब यहाँ था इसका छोटे से, यहाँ बड़ा से, यहाँ सबसे बड़ा जो होगा उसको लिखना 50 48 78 88 55 40। सबसे बड़ा कितना 88। ठीक है, 88 लिखे, उसके बाद फिर 55 लिखे, उसके बाद क्या 48, फिर 48, फिर कितना लिखे हम लोग यहाँ पर, ये लिखे यहाँ पर 40। ये लिख दिए 78 55 50 48 40। अब देखो यहाँ खानों के अंदर ये चिन्ह लगा, छोटा या अथवा बड़ा। छोटा ग्रेटर देन लेस देन, जिसको बोलते हैं छोटा, यानी जिसका मुंह हम लोग खुला हो रहेगा। देखो ये कितना 31, ये कितना 21, यानी कि इसमें बड़ा जो कौन बड़ा है, ये बड़ा हुआ, तो इसलिए हम लोग ये चिन्ह लगाए। जिसका चिन्ह बड़ा रहेगा ये हम लोग का यहाँ चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब देखो 41 23, इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो जो का जिस तरह मुंह खुला रहेगा, ये जो मुंह है ये जो खुला है तो बड़ा होगा, इसको चोंच मारेगा वो छोटा होगा। अब देखो यहाँ पर 81 71, इसमें सबसे बड़ा कौन है 81, 81 का। अब इसी के नीचे जस्ट देख लो, ये कितना 47 57, सबसे बड़ा कौन है ये 57। तो हम लोग कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये इसका दूसरा चिन्ह लगाएंगे। अब देखो यहाँ 70 है, यहाँ 60 है, इसमें बड़ा कौन है, यानी ये 70 बड़ा है 60 से, तो क्या ये चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 17 या 12, इसमें कौन चिन्ह लगाएंगे, ये वाला, ये जो बड़ा है उसका मुंह खुला होगा, यानी ये बड़ा है इसका मुंह खुला लगाए। अब ये क्या दिया यहाँ पर हम लोग का नीचे देखो। अब देखो नीचे में क्या करना है, यहाँ पर किसी संख्या के साथ 0 शून्य का गुना करने पर 0 मिलेगा। कोई संख्या मान लो हम लोग यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं, यहाँ पर एक संख्या लिखे 1 गुने 0, जो गुना कितना होगा 0। तो यही कहा गया है किसी संख्या के साथ 0 का गुना करने पर। देखो 0 का गुना किए 1 से तो इतना हुआ, 2 से भी करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका कितना होगा 0। अब किस संख्या के साथ 1 का गुना करने पर गुणनफल वही संख्या आएगा। मान लीजिए यहाँ पर 1 है,
क्या है, कितना यहाँ पर हम लोग का एक है यहाँ पर रखें, ठीक है। अब एक को एक से गुना करेंगे तो क्या एक आएगा, यहाँ अगर दो को दो से गुना तो दो आएगा, लेकिन गुणनफल कितना होगा यहाँ एक होगा। ये आप लोग को थोड़ा देखना होगा, याद कर लेना होगा, ठीक है। अब देखो कि चार के स्थान विभिन्न संख्याओं को गुना करके लिखो, चार के स्थान में गुना कर लिखना है। अब देखो चार एकम चार, चार दूने आठ, चार तिया 12, चार चौक 16। अब चार चार छक 24, चार अठे 32, चार सत्ते 32, चार सॉरी चार सत्ते 28, चार आठे 32, चार नौ सत्ते, यानी कि इसमें क्या होगा ना, चार का क्या करना हम लोग को, चार का हम लोग को टेबल पढ़ना। अब देखो नीचे नीचे क्या करना है, सही मेल को एक एक कर दिया गया, एक कर दिया गया। अब देखो ये कितना है, आठ आठ आठ, नहीं 3 बार है, नहीं 8 को 3 से गुना करें, कहाँ पर हम देखो ये है ना, देखो इस लकीर को यहाँ मिलाए, देखो 8 का कितना है, 3 बार 8 है, ये 8 कितना है 1 2 3, 3 बार है। अच्छा गुना कर कितना, 8 3 24, 24 कहाँ है, 24 यहाँ है हम लोग का, तो देखो रेड कलर में ये मिला दिए। अब देखो यहाँ पर ब्लैक कलर, 7 7 कितना होता है 14, तो 7 दूने 2, देखो गुना करें कितना 14, तो इन लोग 14 यहाँ मिला दिए, ठीक। अब देखो 6 6 6 6, ठीक। अब 6 से किसको मिलाना, 6 कितना बार है, 1 2 3, 6 कितना बार 3 है, देखो 6 बराबर 3 है। अब इसको ये जो है इसका 6 तिया कितना हो रहा 18, देखो यहाँ 6 तिया 18, तो यहाँ कर दिया। अब देखो 2 2 2 2 2, 2 कितना गुना करा 5 बार, तो देखो 2 से 5 गुना करा 2 गुने 5, यानी कितना हो गया 10। तो ये इस तरह करके आना। अब देखो यहाँ क्या करना है, जोड़ना है, 7 3 जोड़ेंगे कितना 10, 10 के जीरो हाथ लगा एक, ये एक हम लोग यहाँ दे दिए यहाँ से, तो 2 1 3, 3 और 3 6, तो कितना जो 6 हो गया। अब देखो घटाओ, कैसे घटाना है, यहाँ हम लोग को 1 लिख देना है, यहाँ 2 लिख देना है, ठीक है। ये जब इसको देने पर कितना बन जाएगा हम लोग का, ये 5 बन जाएगा, ठीक। ये हम लोग बन जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश का लिखो, ठीक। ये हो गया 12, ठीक है। 12 से घटाने का कितना, अब देखो 12 से 2 गया 6, अब ये जो इसको देने के बाद कितना हो जाएगा 5, 5 से 4 गया 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो अच्छा 4 का 6 को 3 से भाग करने पर भागफल 2 मिलेगा। अब किस तरह करना है, देखो 3 को क्या करना है, ये 3 को 6 से भाग करना। देखो यहाँ पर हम लोग 3 लिखते हैं, 3 को 6 से भाग करेंगे, तो 3 का टेबल पर हम लोग 3 का 3, 3 दूने 6, यहाँ 2 लिखे, 2 लिखे, यहाँ 6 लिखे, यहाँ लोग क्या करते हैं काट देते हैं, कितने लोग मिला हम लोग भागफल 6। इसी तरह यहाँ करना नीचे, ठीक है। 20 तिलियाँ को लेकर 4 समूह बनाओ जिसमें समान समान संख्या में तिलियाँ हो। तिल्ली मैंने माचिस होता है ना, माचिस घर में जलाते हैं, उसी को तिल्ली कहा गया है। अगर 4 भागों में बनाना है, कितना 4 समूह बनाना है, तो देखो 1 समूह 2 समूह 3 समूह 4, अब 4 में कितना समान मात्रा में देंगे, तो समय कितना देंगे 5 5 दे देंगे। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 5 10 हो गया, फिर 1 2 3 4 5, ये 15 हो गया। अब देखो 1 2 3 15 16 17 18 19 20, यानी 20 में क्या है गिन के। अब यहाँ देखो इसको क्या करना है, 20 को किस तरह तोड़ना है, 4 4 में तोड़ना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यदि एक पेंसिल की कीमत 2 रुपया है, ठीक है, मान लो कोई पेंसिल का दाम है 2 रुपया, तो वैसे ही 6 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, तो उसी तरह 6 पेंसिल कितनी होगी, तो 2 गुने 6 बराबर 12, यही इसका आंसर निकलेगा 6 का, ठीक है। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो।